और फिर ये बता रहा है मेरी बात से कौन कौन लोग सहमत हैं? ये वोटिंग है क्या? नहीं नहीं, ये वोटिंग है क्या? सहमत हैं? आप अपनी बात रख लो। नहीं, देखो एक बात ठीक है, है। आप अपनी बात रख लो। नहीं, अगर हमारे बोलने की है नहीं तो बुलाया क्यों है? तो फिर ये बात ये नहीं है भाई, पर ये विषय आज समाप्त करो। नहीं विषय समाप्त। वो हम दूसरा का दूसरा दे रहे, ये बात नहीं है कि हम आपकी बात को वो सुना, एक समझ में सुना, दोनों पहलू भी हमारे समझ में आ गए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम जब इकट्ठे हुए हैं तो हमारे लिए माइक भी अलाउड नहीं है। नहीं अलाउड है, आज नहीं, पहला आपका संकेत दिया था, देखो नहीं है भाई, वही आ जाएगा। तस्वीरों में देख सकते हैं विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण इस समय शुगर मिल रेस्ट हाउस में पहुंचे हैं, जहां जन सुनवाई होगी और अधिकारियों के साथ बैठक भी होनी है। ये देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण इस समय पहुंच चुके हैं शुगर मिल रेस्ट हाउस में। देख सकते हैं जो डीसी करनाल आनंद कुमार शर्मा जो है स्वागत करते हुए आपको तस्वीरों में जरूर दिखेंगे। जो नगर निगम कमिश्नर है वैशाली शर्मा स्वागत करते हुए आपको तस्वीरों में जरूर दिखेंगी। सकते हैं जो मिलते हुए जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे मिलते हुए जो विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण है आपको तस्वीरों में जरूर दिखेंगे। सभी से अपील रहेगी वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी करते रहें। आज अधिकारियों के साथ बैठक रहेगी। तस्वीरों में देख सकते हैं जो क्षेत्र के लोग हैं वो इस समय यहाँ पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में जो विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण है वो जन सुनवाई करने वाले हैं। और देख सकते हैं जो क्षेत्रवासी हैं वो अपनी अपनी समस्या लेकर इस समय पहुँचे हुए हैं। यही अपील रहेगी वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह खबर यह जानकारी पहुँचती रहे। प्रधान जी काफ़ी दिनों से धरने पे बैठे थे, आज बैठक हुई है। और देखिए जो करनाल रिंग रोड का मसला था, जो हमारा सुहाना गांव के पास जो हमें सर्विस लाइन के लिए जो हमारा करीब 4 महीने से भी ऊपर आंदोलन निकल चुके हैं, वहाँ धरना हमारा लगातार जारी है। और आज यहाँ करनाल शुगर मिल के रेस्ट हाउस में पूरा जिला करनाल का प्रशासन और जो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर है हरविंदर कल्याण जी गरोडा से हमारे विधायक है, उस सभी और किसानों की यहाँ रेस्ट हाउस में ज्वाइंट मीटिंग हुई और रिंग रोड के मसले के ऊपर पूर्ण रूप से चर्चा की गई। स्पीकर साहब ने ये सबके बीच में आश्वासन दिया कि ये यहाँ यानी कई जगह और भी जरूरत है सर्विस लाइन की, वो हम हर हाल में किसानों के लिए उसको हर गांव वाले के लिए बनवा करके देंगे। ये पूरी पंचायत के बीच में आज उन्होंने आश्वासन दिया। जो हमारे संगठन के लोगों ने भी और जो और क्षेत्र के किसान आए हुए थे, सब ने आज उनके ऊपर भरोसा जताया। उन्होंने कहा भाई ठीक, आप इसको बनवा दो और सब ने उनके विश्वास पर हामी भरी है। और हम उम्मीद करते हैं कि जब इतनी बड़ी पंचायत हो और उसमें खुले मन से अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से उनकी भी जिम्मेदारी है, जनप्रतिनिधि है। और अगर इसमें कोई और अड़िका लगता तो कुछ हमें भी लोग दोष देते, कुछ सरकार को भी देते। तो पूर्ण रूप से आज सभी ने ये सहमति जता दी है कि आप इसके जो प्रयास है वो करके इस रास्ते को बनवा करके दिया जाए। किसान धरना समाप्त करेंगे। हाँ, वो सहमति होगी है कि वहाँ से आज से मतलब स्थगित कर दिया जाएगा। ये भी हमारी सहमति बनी है। और जो विकास की जो बात कही गई है, भाई ठीक है, जहाँ के सड़क निकलेगी वहाँ का विकास भी होगा। और हमें इसी विश्वास के साथ आज हमने ये कहा कि हमारा रास्ता सरकार में ये बढ़वा करके देखें। बायोमेट्रिक को लेकर विरोध कर रहे हैं। अब जो ये नेता जो जाएंगे भाजपा के, इनके लिए भी हम एक मशीन ले आएंगे, इनकी बायोमेट्रिक करेंगे, जो काम आया करेंगे। इन्हें जी पता लग गया बायोमेट्रिक कितनी अच्छी चीज है यहाँ, और जा दिया सारा किसान इन्होंने। और उसके लिए आंदोलन भी जारी है, मार्केट कमेटियों की तालाबंदी भी की गई है। और आने वाली 30 तारीख को जींद संयुक्त किसान मोर्चा की फिर बैठक है, उसमें आगामी ये जो बायोमेट्रिक ट्रैक्टर कार और जो ये अनाप शराब जो लगाए उनके बारे में फिर घोषणा की जाएगी। देख सकते हैं विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण जी क्या कहेंगे जी, आज मीटिंग रखी गई, किसानों के साथ मीटिंग रखी गई है, कोई एक अच्छा फैसला सामने आया लगता है? देखिए, हमारा करनाल रिंग रोड एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और
उसका काम अभी चला हुआ है, वो निर्माणाधीन है। उसको लेकर समय समय पर किसानों की तरफ से बहुत सारे ऐसे विषय जो आते थे, जो किसानों को निर्माण के कारण से जो दिक्कतें आ रही थी या जो भविष्य में आ सकती थी, ऐसे बहुत सारे विषय समय समय पर आए। उन सभी विषयों पे हमने समय समय पर संज्ञान भी लिया और रेगुलर हम इस प्रोजेक्ट को लेकर रिव्यू मीटिंग लगातार हमने की है। और उसी कड़ी में कुछ और विषय भी किसानों के थे कि इसके साइड में एक सर्विस लेन की जगह नेशनल हाईवे दे, जो कि उनके डिज़ाइन में नहीं थी, उनकी पॉलिसी में नहीं थी। हमने उसको टेकअप किया नेशनल हाईवे से। मैंने सभी अधिकारियों से भी बैठक की, मैंने मनोहर लाल जी से भी चर्चा की और आखिर में उसकी स्वीकृति जो है वो नेशनल हाईवे ने दी है कि वो और साइड में ज़मीन उसके अधिग्रहण करेंगे। तो उसकी स्वीकृति मिनिस्ट्री से मिल चुकी है और वो स्वीकृति आने के बाद अब ये विषय हरियाणा सरकार के पास जाएगा, क्योंकि हरियाणा सरकार से उसकी फंडिंग होगी, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी से भी मैंने चर्चा की है और मैं इस विषय को आगे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से और सीधे अधिकारियों से भी मैं इस विषय को टेकअप करूंगा। तो आज इस संदर्भ में सभी हमारे क्षेत्र के किसान जो रिंग रोड के साथ जिनकी ज़मीन लगती है, तो ऐसे सभी किसान आज एकत्र हुए थे और साथ में हमारे किसान यूनियन, ऐसे जितने हमारे किसानों के संगठन हैं, उनके प्रतिनिधि वो भी आज की बैठक में शामिल हुए थे और मैंने उन सभी को इस सारे विषय की जानकारी दी है और वो सभी उस बात से सहमत भी हुए हैं और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि ये जो प्रयास हो रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। और मैंने ये भी अनुरोध किया है क्योंकि चलते हुए कार्यों में और विशेष रूप से बड़ी परियोजनाओं के अंदर बहुत प्रकार की दिक्कतें आती हैं। कई बार पॉलिसी की बात आती है, कई बार नियमों की बात आती है, कई बार और इस प्रकार के इश्यूज आते हैं, तो उनको कई बार टैकल करने में, उनका हल निकालने में समय लगता है। वो भी मैंने उनको बताया, परंतु हमारी सभी चीज़ें राइट ट्रैक पे है और जो आज तक के किसानों की जो भी समस्याएं आई हैं उनमें से लगभग का हल अब तक हो चुका है। और ये भी हल क्योंकि हमें स्वीकृति नेशनल हाईवे से मिली है और सरकार, हरियाणा सरकार से इसकी फंडिंग होने के बाद ये प्रक्रिया भी आगे चलेगी और भविष्य में ये जितना भी समय इसमें 6 से 8 महीने लगेंगे, परंतु ये ज़मीन अधिग्रहण के बाद इसको मोटरेबल रोड बनाने का काम करेंगे ताकि जितने भी किसान इसके साथ में जिनकी ज़मीनें हैं उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना आए और वो सर्विस लेन के माध्यम से वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली अपने खेतों में आने जाने का काम वो कर सकें। तो इस विषय पे आज की जो बैठक थी, इसमें बहुत अच्छे वातावरण में ये बैठक हुई है। सभी किसान जो संगठनों के प्रतिनिधि पूरे तरीके से उन्होंने संतुष्टि जाहिर की है और मैंने उनसे ये भी अनुरोध किया है कि जो एक धरना पिछले दिनों में यहाँ पर रखा गया था और मैं पिछले दिनों में स्वयं उस धरने पे वहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं उनको मिलने भी मैं गया था। मैंने तब भी उनको ये कहा था, आज भी मैंने उनको ये कहा है कि हम लगातार प्रयासरत हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे सारे काम सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और वो इस धरने को भी उठाएं। और मैंने भविष्य के लिए भी सभी से ये अनुरोध किया है, क्योंकि ये विकास के काम है और विकास के काम ये हमारे पूरे समाज के लिए होते हैं, पूरे क्षेत्र के लिए होते हैं, 36 बिरादरी के लिए होते हैं, या मैं कहूँ कि हमारी अगली पीढ़ी को भी इसका लाभ होता है। तो ऐसे कोई भी कार्य, कोई भी सुझाव जब भी हो, हम मिलकर चर्चा करें और कोई भी ऐसा मुझे किसी प्रकार का अगर सुझाव भी मिलेगा, हम उसके ऊपर भी लगातार काम करते हैं। भविष्य में भी हम मिलकर विकास की दृष्टि से इकट्ठे होकर आगे बढ़ें, जिसके ऊपर सभी ने सहमति भी जताई है कि हम एक परिवार की तरह मिलकर क्षेत्र की प्रगति के लिए काम करेंगे। आज मैं विशेष रूप से मनोहर लाल जी का आभार व्यक्त करूंगा, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा, जिनके माध्यम से हमारा क्षेत्र लगातार विकास पथ पर अग्रसर है और आने वाले समय पे हमें ये उम्मीद है कि जो एक विकसित राष्ट्र का जो संकल्प है वो केवल विकास ही नहीं बल्कि विकास के साथ साथ खुशहाल क्षेत्र हमारा हो। मिलकर हमें सभी को इस दिशा में काम करना है। विधानसभा सत्र को लेकर जो नोटिस दिया गया आपकी तरफ से, कांग्रेस ने सत्र चलाया था पैरेलल, उसको लेकर कैसे असर क्या है? थोड़ा अर्पण। देखिए, हमारा देश
संविधान के अनुरूप चलता है और हमारी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का ये जिम्मेवारी सभी की है। हम सब इन महान मंचों के माध्यम से लोकहित को साधने का काम करते हैं, परंतु ये भी सही है कि जो भी कार्य होता है वो नियम प्रक्रियाओं के तहत होता है और उसमें कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी अगर हो तो सदन की गरिमा और एक अच्छी परंपराओं को बनाए रखने के लिए कभी कभी कोई कदम उठाने पड़ते हैं, तो इससे ज़्यादा इसका कोई और अर्थ नहीं है जी। इस तरह का नोटिस पहली बार दिया गया है? देखिए, इस प्रकार की, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि जो महान ये हमारी संस्थाएं हैं, इनकी मर्यादा, इनकी गरिमा रखना भी हमारा दायित्व है और लोगों का विश्वास इन संस्थाओं के ऊपर और अपने जनप्रतिनिधियों के ऊपर बना रहे, ये भी चिंता हमको करनी है। तो लोगों का विश्वास बना रहे, संस्थाओं के ऊपर बना रहे, जनप्रतिनिधियों के ऊपर बना रहे, तो मिलकर हमें नियम, प्रक्रियाओं और परंपराओं को, अच्छी परंपराओं को लगातार लेकर आगे बढ़ना है। और करके कोई बात आती है तो वो भी लोकहित में है कि हम उसके ऊपर अगर कोई सवाल जवाब होता है तो वो भी लोगों के हित में है। ये सही है कि कल का जो एक ये शो कॉज है, ये ना केवल नेता प्रतिपक्ष बल्कि मैंने सरकार से भी इसकी टिप्पणी मांगी है और मैंने हरियाणा विधानसभा सचिवालय को भी मैंने इसके ऊपर रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है।